पूरी स्ट्रीट फूड वाला। बाजार में एक छोटे से पानी पूरी के ठेले के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग पानी पूरी के लिए लंबी लाइन में खड़े होकर पानी पूरी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ एक बस आती है। उस बस से राजू नाम का एक आदमी उतरता है। राजू सामने लोगों की लंबी लाइन देखकर चौंक जाता है। यही नहीं, लाइन में खड़े लोगों में बाकी के लोग अपना आइसक्रीम, कोकोनट वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स भी बेच रहे थे। अरे बाप रे, इतनी बड़ी लाइन, इतने सारे लोग। ये इतने सारे लोग इस धूप में लाइन में खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे होंगे? चलो मैं भी देखता हूँ। राजू बड़ा ही आतुर होकर सामने सामने जाते रहता है। दरअसल वो लोग लाइन में पानी पूरी के लिए खड़े थे। पानी पूरी का ठेला तो बंद था। वो सारे पानी पूरी का ठेला शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। ये सब देखकर तो राजू के होश ही उड़ जाते हैं। पानी पूरी का ठेला अभी तक खुला भी नहीं कि लोगों की लाइन लग गई। और तो और ये छोटे स्टॉल वाले अपनी अपनी चीजें भी बेच रहे हैं। आखिर क्या बात है इस पानी पूरी में? तभी राजू लकड़ी के बेंच पर बैठे एक आदमी को देखता है। वो बड़ी हिम्मत करके उस आदमी को पूछने ही वाला था कि तभी वहाँ एक के पीछे एक तेजी से 10 बेंच कार्स आकर रुक जाती है। उन कार में पानी पूरी बनाने का सामान भरा रहता है। तब एक एक कार से पानी पूरी का पानी, उसकी सब्जी और बाकी का सामान लेकर आदमी कार से उतरते हैं। ये देखकर तो राजू और भी परेशान हो जाता है। अरे बाप रे, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? इस मामूली पानी पूरी का मालिक 10 बेंज कार्स में आया। ये सब तो मेरे समझ के बाहर है। ऐसा नजारा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे यार, ये आदमी आखिर है कौन? राजू देखता है कि लंबी लाइन में खड़े लोग पानी पूरी वाले से पानी पूरी मांगने लगते हैं। उस पानी पूरी ठेले का नाम था दोस्त पानी पूरी खाओ। ये सब देखकर राजू अपने बाजू में बैठे उस आदमी से पूछता है, अरे सुनिए भाई साहब, मैं ये सब देखकर हैरान हो गया हूँ। ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तक मैंने किसी पानी पूरी वाले को ऐसा नहीं देखा। वो आदमी जोर से हंसते हुए कहता है, अरे भाई, किसी का नाम जानने से पहले उसकी तुम्हें पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। हाँ, इतने कमाल के आदमी की कहानी तो मैं जरूर सुनूंगा। बताइए। दरअसल बचपन में इस आदमी का परिवार बड़ा गरीब था। इसके पिता सुधाकर भी बड़ी ही मेहनत से पानी पूरी का ठेला चलाते थे। वो दिन रात मेहनत करते और अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहे थे। बेटा भी उनके कामों में उनकी मदद करते हुए पढ़ाई करता है। अब तो वो 10वीं पास हो गया था। लेकिन एक दिन सुधाकर अपने बेटे से कहता है, बेटा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, पर हाँ बेटा, पढ़ाई बंद मत करना। तुम बस खूब मन लगाकर पढ़ना। हम नहीं चाहते कि तू हमारे जैसे जिंदगी भर पानी पूरी बेचता हुआ जिए। सुधाकर की बातों से प्रेरित होकर बेटा खूब पढ़ाई करता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। बेटा विदेश में नौकरी कर रहा था। वो अपने पिता सुधाकर को गांव में एक घर भी बना कर देता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन बेटे का सुधाकर को फोन आता है। हेलो पिताजी, मैं यहाँ बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। मेरी नौकरी चली गई है। मैं दूसरी नौकरी ढूंढ रहा हूँ, पर दूसरी नौकरी मिलने तक मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप कैसे भी करके 10 लाख का इंतजाम कीजिए। चिंता मत करो बेटा, मैं अपना घर जमींदार के यहाँ गिरवी रखता हूँ। वो पैसे आते ही मैं तुम्हें तुरंत पैसे भेज दूंगा। पिताजी, मुझे जैसे ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी, मैं आपका पूरा कर्जा उतार दूंगा। बेटे के लिए सुधाकर घर गिरवी रखे जमींदार के पास आता है। जमींदार बड़ा ही चालाक था। सुधाकर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए जमींदार उसका फायदा उठाता है। जमींदार घर गिरवी के नहीं बल्कि घर खरीदने के कागज तैयार करता है और उस पर सुधाकर का अंगूठा ले लेता है। वो घर अब जमींदार का होता है। जमींदार सुधाकर को एक भी पैसा नहीं देता है। सुधाकर गिड़गिड़ाते हुए कम से कम 10 लाख रुपए देने के लिए कहता है, पर जमींदार उसकी एक नहीं सुनता है। जमींदार सुधाकर और उसकी बीवी को घर से बाहर निकालकर घर पर कब्जा कर लेता है।
उधर विदेश में सुधाकर के बेटे को नौकरी नहीं मिलती है और वो भारत वापस आ जाता है। जब वो गांव आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। तब बेटा खुद के पास जो कुछ सामान था उसे बेच देता है। सामान बेचकर उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। उसके पास पैसे तो आ गए, पर अब वो कौन सा व्यापार करे उसे कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद, अरे इतना सोचने की क्या बात है, मैं अपने पिताजी का ही पानी पूरी का व्यापार आगे बढ़ाऊंगा। बेवजह इतना दिमाग खराब कर दिया सोचने में। तब वो व्यापार के लिए नए नए प्लान बनाता है। वो अपने व्यापार की पब्लिसिटी करने के लिए एक एड बनाता है। उस एड में आवाज तो उसकी थी, पर दूसरी तरफ की आवाज लड़की की सुनाई देती है। दोस्त पानी पूरी खाओ, जल्द ही अपने गांव में ये नया दुकान खुलने वाला है, इसीलिए ये पानी पूरी खुद भी खाने के लिए आओ और अपने बाकी दोस्तों को भी लेकर आओ। ये एड सुधाकर का बेटा अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करता है। पूरा 1 महीना बस यही पब्लिसिटी होती रहती है। लोग भी फोन पर लड़की की आवाज सुनकर उन्हें लगता है कि पानी पूरी का दुकान कोई लड़की शुरू करने वाली है। इस तरह से पानी पूरी के व्यापार की खूब पब्लिसिटी होती है। दुकान के पहले दिन ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पर पानी पूरी का ठेला देखकर, अरे ये तो एक छोटा सा पानी पूरी का ठेला है, यहाँ तो कोई लड़के वड़के नहीं बल्कि आदमी है। अरे पर देखो ना कितने साफ सुथरे तरीके से पानी पूरी बेच रहा है ये। हाँ वैसे भी हमें क्या करना है, आज तो फ्री में पानी पूरी मिलेगी। इस तरह से लोग पानी पूरी बड़े ही मजे में खा लेते हैं। कुछ लोग पानी पूरी बनाने का साफ सुथरा तरीका देखकर प्रभावित हो जाते हैं, तो कुछ लोग पानी पूरी के टेस्ट से प्रभावित हो जाते हैं। इस तरह से पानी पूरी की दुकान पूरे शहर में मशहूर हो जाती है। इतनी मशहूर कि करीब साल भर के बाद में ही पूरे इंडिया में लोग आकर पानी पूरी की फ्रेंचाइजीज लेने लगते हैं और इस तरह से 1 साल के अंदर ही 3 लाख के ऊपर सुधाकर के पानी पूरी की फ्रेंचाइजी शुरू हो जाती है। ये सारी कहानी सुनकर राजू भी पानी पूरी वाले से प्रभावित हो जाता है। सही में पानी पूरी वाले की कहानी तो बड़ी ही दिलचस्प है। भाई साहब इसका नाम क्या है? तभी वहाँ एक लड़का आता है। वो लड़का उस आदमी को पानी पूरी का बाउल देता है। वो आदमी उस पानी पूरी के बाउल को राजू को देता है और कहता है, अरे दोस्त पानी पूरी खाओ ना। पानी पूरी राजू को देकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ बेच कार आती है। वो आदमी कार में बैठकर चला जाता है। राजू हैरानी से उसे देखता रहता है और कहता है, अरे ये कौन है? अरे यही तो है इस पानी पूरी ठेले का मालिक संजय रामास्वामी। एक बार की बात है, एक गांव में मनोज नाम का एक बिरयानी वाला रहता था। मनोज गरीब था और एक ठेले पे रोज बिरयानी बेचा करता था। बिरयानी ले लो बिरयानी, बिरयानी ले लो बिरयानी, स्वादिष्ट चिकन बिरयानी। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है। अरे भाई ये बिरयानी कैसे दिए? 100 रुपया प्लेट बाबूजी। क्या बाप रे, इतना महंगा, मुझे नहीं खरीदना। मनोज दिन भर ठेला लेके गांव के चक्कर लगाता रहता, पर गांव में कोई भी उसकी बिरयानी 100 रुपया में खरीदने को राजी नहीं होता। तभी मनोज अपने मन में सोचता है, हे भगवान, अब मैं अपनी बिरयानी कैसे बेचूं? अगर मैं 100 रुपया से कम में बेचूंगा तो मुझे बहुत नुकसान होगा। चिकन का दाम भी बहुत बढ़ गया है। क्या करूं क्या करूं? ऐसे तो मेरी बिरयानी कभी बिकेगी ही नहीं। तभी मनोज को एक पेड़ पे ढेर सारे कौवे बैठे हुए दिखते हैं। कौवों को देख के मनोज मन ही मन सोचता है, अरे इतने सारे कौवे, अगर मैं अपनी बिरयानी में चिकन के जगह कौवों को रख दूं तो किसी को क्या ही पता चलेगा। फिर मैं आराम से अपनी बिरयानी 50 रुपए में भी बेच सकता हूँ। मनोज अगले दिन से अपनी बिरयानी में चिकन के पीस के जगह कौवों का पीस डाल देता है
और गांव में कौवा बिरयानी को चिकन बिरयानी के नाम पे बेचने निकल जाता है। बिरयानी ले लो बिरयानी, ताजे सस्ते बिरयानी, बस 50 रुपए प्लेट, 50 रुपए। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है। क्या भाई साहब, 50 रुपए में एक प्लेट बिरयानी? हाँ, एकदम ताजे ताजे चिकन बिरयानी। अरे वाह, फिर तो मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट बिरयानी लगा दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, अभी लगाता हूँ। मनोज उस आदमी के लिए एक प्लेट बिरयानी लगा देता है और वो आदमी कौवा बिरयानी को चिकन बिरयानी समझ के मजे से खाने लगता है। अरे वाह, ये बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है, चिकन भी बढ़िया है। ये देख मनोज फिर से अपने मन में सोचता है, बेचारा, इसको पता भी नहीं चला कि ये चिकन नहीं कौवा बिरयानी है। गांव के लोग बहुत भोले होते हैं, आज तो लगता है सारी बिरयानी बिक जाएगी। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी मनोज के कौवा बिरयानी को चिकन बिरयानी समझ के खाने आ जाते हैं। देखते ही देखते मनोज की सारी बिरयानी बिक जाती है। मनोज ने आज लोगों को उल्लू बना के बहुत पैसा कमा लिया था। अरे वाह, आज तो तगड़ी कमाई हुई है। अगर ऐसे ही मेरी बिरयानी बिकती रही तो मैं जल्द ही लखपति बन जाऊंगा। इतना कहकर मनोज अगले दिन के लिए और कौवा बिरयानी बनाकर सो जाता है। उसी रात गांव के लोगों के साथ कुछ अजीब होता है और सबके सब कौवों के जैसे आवाज निकालने लगते हैं। अरे अरे भाई, ये क्या हो रहा है हमें? अरे अरे भाई, ये क्या हो रहा है हमें? पता नहीं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से हमें डॉक्टर को दिखाना होगा। सभी गांव वाले उसी रात डॉक्टर के पास इलाज के लिए पहुंचते हैं। डॉक्टर इलाज के बाद उन्हें बताता है, कल लगता है आप लोगों ने कौवा बिरयानी खाया था, उसी का असर है ये। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, क्या कौवा बिरयानी? पर हमने तो चिकन बिरयानी खाई थी। हो ना हो, ये काम जरूर उस मनोज बिरयानी वाले का होगा, उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगली सुबह मनोज फिर से अपनी कौवा बिरयानी का ठेला लेके गांव में पहुंच जाता है। बिरयानी ले लो, बिरयानी, ताजे चिकन बिरयानी। तभी वहां गुस्से से लाल गांव वाले पहुंच जाते हैं और मनोज को कहते हैं, क्या ये चिकन बिरयानी है? हाँ बिल्कुल, एकदम फ्रेश चिकन बिरयानी है, कल ही तो आप सबने खाया था ना। गांव वाले ये बात सुनकर और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अगर ये चिकन बिरयानी है तो तुम भी इसे खाकर दिखाओ। ये सुन के मनोज के तो पसीने छूट जाते हैं और मनोज कहता है, अरे अरे नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता, मेरा पेट तो भरा है। गांव वाले जबरदस्ती मनोज को बिरयानी खिलाने लगते हैं। मनोज बिरयानी के कुछ निवाले खाते ही कौवों की तरह आवाज निकालने लगता है और वहां से दुम दबाकर भागने लगता है। गांव वाले मनोज का पीछा करने लगते हैं और उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं। मनोज को भी सबक मिल जाता है कि पैसों के लालच में कभी भी किसी को गलत सामान नहीं बेचना चाहिए।